आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छठा लेसन, 10वां का हिंदी का छठा लेसन बहादुर, जो कि एक सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है बाबू? सामाजिक कहानी है कि वाकई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में या फिर एक जो हम लोग मिडिल क्लास में रहते हैं, उस क्लास में जो व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पेशा से जुड़ा हो, उसकी अंतर व्यथा क्या होती है, उसको किस किस परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, उसका जीवन यापन क्या होता है, वह हर एक चीज इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब इस चैप्टर में एक नौकर की कहानी है। किसका कहानी है? नौकर की कहानी है। चैप्टर का नाम है बहादुर, और नौकर का भी नाम क्या होता है? बहादुर ही होता है। एक्चुअली नाम होता है दिल बहादुर, लेकिन उसको प्यार से लोग क्या बोलते थे? बहादुर बोलते थे। ठीक है, याद रखिएगा। लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। चलिए, तो जिस तरह से हम लोग पूरा पाठ पढ़े हैं, पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर पाठ का सारांश पढ़ेंगे, पाठ का सारांश पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है सर, याद रखिएगा। देखिए, लेखक कौन है? अमरकांत हिंदी के सशक्त कथाकार। याद रखिएगा, सर क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से हिंदी के सशक्त कथाकार कौन है? कथाकार, कहानी लेखक कौन है? तो कौन है? अमरकांत। जन्म जुलाई 1925 ईस्वी, नागर बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागर शहर में यानी गांव में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर, अरे कले वाला ये वाला जैसे जो निधन वाला है ना, वो डिलीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं सर। उनकी किताब में निधन मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो निधन को ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, किताब देखिए, किताब में नहीं दिया है तो एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, किताब में नहीं दिया है तो एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, चलिए, तो बताइए तो लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। जन्म कब हुआ? जुलाई 1925, उत्तर प्रदेश, बलिया नागर। ओके, चलिए, कुछ पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए लिख दिया गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। सर याद रखिएगा, पूछता है क्या कि बताइए इनमें से कौन से लेखक हैं जो स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे? कौन लिए थे? अमरकांत। कब के? 1942 के। ऐसे ही पूछता है अमरकांत स्वाधीनता संग्राम में कब शामिल हुए थे? 1942 में हुए थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उन्होंने यानी किन्होंने? अमरकांत ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। हाई स्कूल कहां से पढ़े थे? बलिया से। ठीक है, कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से क्या रह गई? अधूरी रह गई। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। क्या किया? इंटरमीडिएट किया। यानी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक। याद रखिएगा, 1948 में आगरा के दैनिक पत्र यानी जो समाचार पत्र होता है ना, सैनिक उसका नाम था, कि संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली, यानी नौकरी भी इन्होंने किया। आगे देखिएगा, आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक का मतलब अखबार होता है, पत्रिका होता है। पहले अखबार और पत्रिका ही चलता था, मीडिया का जमाना नहीं था। सुनिएगा ध्यान से। अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे, यानी कि उनसे जुड़े रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रमुख रचनाएं। क्या लिखा गया है बाबू? प्रमुख रचनाएं। ध्यान से देखिएगा, कहानी संग्रह, ये कहानी भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। कौन कौन से कहानी संग्रह है? ध्यान दीजिएगा, जिंदगी और जौक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका आदि हैं। पॉइंट में लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा, यानी कि बालकों के लिए उपन्यास लिखा है। कौन सा? वानर सेना। याद रखिएगा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री। डिप्टी कलेक्ट्री क्या है? कहानी है, जो किन्होंने लिखा है? अमरकांत ने लिखा। याद रखिएगा। तो डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुई थी किस प्रतियोगिता में? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। याद रखिएगा। इनको एक पुरस्कार प्राप्त हो गया है,
उन्होंने कथा लेखन के लिए साहित्य माने उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। किनको? अमरकांत को। पाठ परिचय ध्यान से देखिएगा, इस पाठ में क्या कुछ होने वाला है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी मंझोले शहर के नौकर का लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी। गवई गोरखे का मतलब होता है जो गांव देवार का लड़का होता है ना, गांव देहाती कह सकते हैं, वैसा कहानी। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। एक नए नायक का मतलब होता है एक नया रूप, एक नया चीज हमें सीखने को देखने को मिलेगा। एक नया व्यक्तित्व कि वो लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है। कहानी जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो आप लोगों को पता होगा। कहानी पढ़ाया था ना जी, बहादुर कहानी। नेपाली था लड़कवा, मरबो करे, झूठ मत बोलो। कहानियां तो सब पढ़ा दिले बनी, काहे झूठ बोली से। अच्छा कोनो बात नहीं, चलिए सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। सारांश आपको समझ में आ जाएगा। एक चलिए क्या होता है कि चलिए मैं ऐसे कहानी बोल रहा हूं, सभी लोग सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेखक जो हैं वो लेखक थोड़ा गांव के एक तरह से भले मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे हैं, समृद्ध हैं, ठीक है। तो वो अगल बगल में देखते हैं कि सभी के घर में नौकर चाकर हैं, तो नौकरों का सुख सुविधा जब वो देखते हैं, यानी जब नौकर आ जाने से घर में किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता है, सभी लोग अपना काम करते हैं, घर का खाना बनाना, कपड़ा धोना सब नौकर करते हैं। तो उनके भी मन में लालसा होती है कि उनकी जो पत्नी है निर्मला बड़ी मेहनत करती है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी अपने घर पे नौकर रख लेता तो क्या होता सर, मेरी पत्नी को आराम मिलता, ठीक है, मैंने जो भी है। तो अंततः उनके जो साले साहब हैं, लेखक के साले साहब एक नौकर को लेकर आते हैं जिसका नाम होता है दिल बहादुर। क्या नाम होता है? दिल बहादुर। उसको लोग बहादुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहादुर बोलते हैं। तो लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं कि एगो नेपाली लड़का है। उसमें किताब में यह भी आया कि वो सफेद हाफ पैंट पहना था, नेकर मैंने हाफ पैंट होता है, सफेद हाफ शर्ट पहना था, गर्दन में रुमाल बांधा रहता था, नेपाली की तरह टोपी पहना रहता था। इस तरह से बेचारा मात्र 12 से 13 साल का लड़का होता है। कितने साल का लड़का होता है? 12 से 13 साल का लड़का होता है। वो आता है नौकरी करने के लिए। तो नौकरी जब लेखक घर पे करने लगता है, हाँ एक मिनट, एक चीज और, वो पता है क्यों नौकरी करने आता है? तो माई ओकरा के बड़ा मार मारे ले। वो बेचारा एकलौता लड़का रहेला। कौन? बहादुर एकलौता लड़का होता है। उसके पिता की मृत्यु हो गई होती है युद्ध में, ठीक है। तो इसलिए उसकी माँ उसको क्या करती है सर, देते काम कर, कमो धमो, भैंस चरा। एक दिन की बात है कि भैंस चराने के लिए भेजती है, तो भैंसिया को बड़ा मार मारता है बहादुरा। तो भैंसिया खिसिया कर कहाँ भागी जाती है? उसके माँ के पास। आज जब माँ के पास आ जाती है तले तो माई तो भैंसिया का बड़ी प्यार करे ले, तो बहादुरा का बड़ा मार मारती है। कौन? माई। अब सुनिए आगे। तो वो तो उसकी कहानी हो गई। तो आ जाता है ये नौकरी करने के लिए, तो बड़ा ईमानदार नौकर है सर, घर पे बड़ा मेहनत करता है, सभी लोग खुश रहते हैं, सबका काम करता है। हाँ कुछ लोग बहादुर से नफरत भी करते हैं, उसको मारते भी, जैसे कि लेखक का बड़ा लड़का किशोर है, किशोर नाम है उसका। उसको कोई भी काम देते रहता था, मारते रहता था, पीटते रहता था, जो भी है। एक दिन की बात है कि घर पे रविवार के दिन कुछ रिश्तेदार आते हैं। क्या आते हैं? रिश्तेदार आते हैं। तो जब रिश्तेदार आते हैं तो उनको घर पे मिठाई और नहीं लेकर जाने का मन था, तो नहीं लेकर गए ना, तो नहीं हितई प्रति में आते हैं तो रुपया देते हैं लोग, बच्चा उच्चा सबको। सुनिएगा ध्यान से। तो 11 रुपये कहती है काकी मैंने यहीं पे बांध के रखा था। वो औरतिया, रिश्तेदार की औरतिया साड़ी के पल्लू में चाहे आचारा में, सुनिएगा, कि पता ना कहाँ गिर गई, फलान ठेकान यहीं पे होगा। तो चोरी का इल्जाम किस पे लगा दिया जाता है? बहादुर पे। वो जो कि पूरी तरह से क्या था? निर्दोष था, वो चोरी नहीं किया था। एक्चुअली उन लोगों ने तो परपंच रचा था ना, उन लोग ऐसा कोई पैसा गिरा ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। तो अंततः सभी लोग उसको खूब डांटते हैं, खूब बोलते हैं। किसको? बहादुर को। तो बहादुर अब बेचारा उदास रहने लगता है, माने उदास सा रहने लगता है। अब काम में भी थोड़ा सा लापरवाही होने लगती है उससे। एक दिन की बात क्या होती है सर, कि वो सिलवट उठा रहा होता है ना, तो उसके हाथ से गिरकर क्या होता है? टूट जाता है। तो लेखक भी एक दिन उसको पीट देते हैं, लेखक उसको पीट देते हैं। तो वो बात उसको मन पे घाव बन जाता है, बड़ा दुख होता है उसको इस बात को लेकर। और वह क्या करता है, उसी दिन उसी रात को क्या करता है सर, वो घर छोड़कर चला जाता है। खैर घर छोड़कर गया कोई बात नहीं है सर, लेकिन लेखक को, उसके घर वालों को बड़ा पछतावा होता है कि वो घर छोड़कर गया, ठीक है, वो यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं गया।
ना कुछ चुरा कर लेकर गया, अपना भी कुछ निजी सामान होता है ना, वो भी वहां पे छोड़ कर गया, कुछ लेकर गई भी नहीं किया। नहीं तो नौकर चाकर ज्यादातर में क्या होता है सर, जहाँ पे अपमान होता है वहां पे कुछ सामान कुछ चुरा उरा कर लेकर के भाग जाते हैं, और सही करते हैं, सही बात है सर, सही करते हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है। जहाँ पे इज्जत नहीं मिला, काम किया गया, बढ़िया पैसा नहीं मिल रहा है, वहां पे 2 रुपये चुरा कर भागने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपना मेहनत का हर्जाना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी है, छोटा सा बेहतर कहानी है। चलिए पाठ सारांश पढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता और नौकर मालिक संबंधों की विडंबना को उजागर करती है, यानी दुख को उजागर करती है। सुनिएगा ध्यान से। कहानी का कथावाचक स्वयं परिवार का मुखिया है, यानी मालिक है, जो अपनी झूठी सामाजिक शान के लिए नौकर रखने की इच्छा करता है। यार नौकर रख लें तो हम समाज में एकदम सीना चौड़ा करके घूमे, आगे देखिएगा। गांव जाने पर वह अपनी भाभियों को नौकरों की सेवा लेते देखता है, जिससे उसकी भी यह चाहत जगती है, माने जग उठती है कि वह अपनी पत्नी को नौकर का सुख दे सके। पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। उसके साले साहब के माध्यम से एक नेपाली गोरखा लड़का दिल बहादुर, जिसे सब क्या कहते हैं? बहादुर कहते हैं, जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की थी, उनके घर काम करने आ जाता है, जो मां का प्यार न मिलने के कारण घर से क्या किया था? भाग गया था। ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ में यानी शुरुआत में घर में प्रेम पूर्वक स्वागत होता है, किसका? नौकर का। ठीक है, बहादुर का बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत होता है। गृह स्वामिनी निर्मला यानी घर की मालिकिनी निर्मला उसे स्नेह देती है, यानी प्यार देती है, और बहादुर भी पूरे मन से काम करता है। उसकी मेहनत से घर साफ सुथरा रहने लगता है, कपड़े चमकने लगते हैं, और सभी सदस्य सुविधा का अनुभव करने लगते हैं, यानी सबको अब आराम मिलने लगता है। वह गृह स्वामिनी यानी निर्मला को समय पर दवा देता है और बच्चों की सेवा करता है। घर का बड़ा लड़का किशोर उससे अत्यधिक काम करवाने लगता है और छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता है, परंतु माता पिता उसे रोकने की बजाय बहादुर को ही दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वह केवल एक क्या है सर? नौकर है। यहाँ पर एक बात को यहाँ पे संदेश भी दिया गया है कि उसका बड़ा लड़का नौकर को मारता है, पीटता है, ज्यादा काम करवाता है, फिर भी लोग दोष किसको देते हैं? बहादुर को ही देते हैं, क्योंकि वह क्या है? एक नौकर है, और ये तो हमारा अपना लड़का है। ध्यान से सुनिएगा सर, आगे लिखा गया है, एक दिन घर आए रिश्तेदार, एक दिन यानी रविवार का दिन घर आए रिश्तेदार बच्चों को मिठाई और पैसे न देने की चाल चलते हैं। चले के लड़का से पैसा मिठाई ना दो, सुनिएगा, और चोरी का झूठा आरोप बहादुर पर लगा देते हैं। यह जानते हुए भी कि बहादुर निर्दोष है, उसे पीटा जाता है। जो मालकिन पड़ोसियों के सामने नौकर के प्रति प्रेम दिखाती है, हाँ कहती है मैं अपने नौकर को तो ज्यादा काम नहीं करने देती हूँ, यानी खूब मैंने अपने शान के लिए प्रेम दिखाती है, वही दूसरों के कहने पर उसे अपने हाथ का बना भोजन देना भी क्या कर देती है? बंद कर देती है, यानी कि अब उससे नफरत करने लगती है। किससे? बहादुर से। कौन? निर्मला। अपमान और अविश्वास से आहत, सुनिएगा ध्यान से, अपमान और अविश्वास से आहत स्वाभिमानी बहादुर चुपचाप सब सहता रहता है, किंतु मानसिक पीड़ा के कारण उससे गलतियां होने लगती है। अब बेचारा उससे गलती न चाहते हुए भी अब उससे गलती होने लगती है। एक दिन निर्मला भी यानी गृह स्वामी यानी कि जो लेखक हैं वो भी उससे क्या कर देते हैं? मार देते हैं, पीट देते हैं। तब बहादुर को यह विश्वास हो जाता है कि इस घर में अब उसे प्रेम देने वाला कोई नहीं है। अगले ही दिन वह बिना कुछ लिए अपना सामान तक छोड़कर घर से चला जाता है और घर पर अपनी मेहनत का कर्ज छोड़ जाता है। याद रखिएगा सर, सुनिएगा, अपने मेहनत का फल भी छोड़ जाता है। वो कर्जे ना है, कहां खोज कर उसको दीजिएगा, लौटाइएगा। बहादुर के चले जाने के बाद घर के सभी लोग उदास हो जाते हैं और अपनी अपनी भूल का एहसास करते हैं, किंतु वह मासूम, स्वाभिमानी और प्रेम का भूखा पंछी उस घर को सदा सदा के लिए त्याग चुका होता है, छोड़कर चला गया होता है। बस समझ में? यही कहानी है, छोटी सी सारांश के माध्यम से पूरा कहानी हमारे दिमाग में छप गया है। ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन आंसर में पूरा कहानी आपको मिल जाएगा, कौन सा दिन था, कौन सा क्या था, हर एक चीज इसमें मिल जाएगा। ठीक है सर, एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं। कहानी है, कहानी में ज्यादा प्रेशर नहीं होता है सर, कहानी पढ़ेंगे याद हो जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बाबू? लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? ध्यान से सुनिएगा, लेखक को ऐसा क्यों लगता है
कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है, यानी बोझ आ गया है? सुनिएगा आंसर। लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, क्योंकि उसके घर पहली बार नौकर आया था और लेखक इसे सामाजिक शान से जोड़कर देखता है कि भाई अब मैं भी नौकर रख रहा हूं, मेरे घर पे भी नौकर आ गया है, इसको सामाजिक माने मेरे लिए प्रतिष्ठा की बात है। आगे देखिएगा, लेखक का मानना था कि नौकर रखना केवल सुविधा की बात नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का भी प्रश्न है। इसी कारण उसे अनुभव होता है कि उस पर एक बड़ा दायित्व आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो देखिए ध्यान से, सर याद हो जाएगा आपको। पहली बार दिखे बहादुर का नाम क्या था? दिल बहादुर था। उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 12 से 13 वर्ष की थी। शरीर स्वस्थ और रंग गोरा था, याद रखिएगा। शरीर कैसा था? स्वस्थ था, रंग गोरा था और मुंह चपटा था। नेपाली था, नेपाली लोग कैसे देखते हैं। उसने सफेद नेकर का मतलब होता है हाफ पैंट, जो बच्चे पहनते हैं, सफेद हाफ पैंट और आधी बाह की सफेद कमीज, ध्यान सुनिएगा, यानी शॉर्ट, और भूरे रंग के पुराने जूते पहने हुए थे। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था, हीरो की तरह, हीरो की तरह रुमाल बंधा हुआ था। सुनिएगा ध्यान से, बंधा हुआ था। पहली नजर में वह साधारण परंतु सजीव और कार्यक्षम लड़का प्रतीत होता था। ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 3, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? क्यों लगता है? आंसर देखिए। तो लेखक को क्यों लगता है कि भाई नौकर रखना जरूरी हो गया है? आंसर देखिए। लेखक को लगा कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि उनके परिवार और रिश्तेदारों के घर सभी के यहाँ क्या थे? नौकर थे। जब लेखक बहन की शादी में अपने गांव गए तो देखा कि उनकी दोनों भाभियां आराम से रहती हैं, जबकि घर के काम कौन कर रहे थे? नौकर कर रहे थे। उनकी पत्नी भी बहुत मेहनत करती थी। अरे हमारे मेहरुआ बड़ा मेहनत करती है। अब देखिए, इसे देखकर लेखक को अनुभव हुआ कि घर के काम को सहज और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए नौकर होना आवश्यक है। इसी कारण उन्हें लगा कि अब उनके घर पर भी क्या रखना जरूरी हो गया है? नौकर को रखना, नौकर को लाना जरूरी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? आंसर देखिए। बहादुर की मां अक्सर उसे पीटती थी, जिससे तंग आकर बहादुर अपने घर से भाग गया था। बहादुर घर का बड़ा लड़का, या लिख सकते हैं बहादुर अपने घर का इकलौता लड़का था। मां चाहती थी कि वह कुछ काम करे, वह नहीं करता था, इसलिए वह क्या खाता था सर? मार खाता था। मार खाते खाते भाग गया था। आगे देखिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें, बहादुर के नाम से दिल को क्यों उड़ा दिया गया? भाई नौकर है। आंसर ये कितना बेहतर लिखा गया है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। लोगों ने उसे केवल बहादुर बुलाना शुरू किया क्योंकि पुकारने के लिए छोटा और आसान नाम उचित लगा। साथ ही वह केवल नौकर था और लोग उसके काम और बहादुरी पर ध्यान देते थे, न कि उसके भाव या दिल पर। सही बात है सर, न कि उसके नाम पर। इसलिए उसके नाम से दिल शब्द हटा दिया गया और वह सबके लिए केवल क्या बन गया? बहादुर बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? सबको आराम मिलने लगा सर। आंसर देखिए, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, या लिख सकते हैं अच्छा प्रभाव पड़ा। घर का वातावरण व्यवस्थित और उत्साहपूर्ण हो गया। घर साफ सुथरा रहने लगा, कपड़े चमकने लगे और गृह स्वामिनी यानी निर्मला भी लिख सकते हैं कि तबीयत भी ठीक होने लगी। लेखक का बड़ा बेटा अपनी साइकिल और जूतों की सफाई खुद करवाता और छोटी छोटी गलती पर बहादुर को काम ठीक करने के लिए भी कहता। घर के सभी सदस्य अब छोटी छोटी बातों पर भी जिम्मेदारी निभाने लगे। बहादुर की मेहनत और लगन ने घर में समर्पण और अनुशासन का माहौल पैदा कर दिया शुरुआत में। अब बाद में क्या होता है जन्मे करते हैं। लोग आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? ध्यान से सुनिएगा सर। बहादुर ने लेखक का घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि घर के सभी लोगों का व्यवहार उसके प्रति खराब हो गया था। उसे प्यार और स्नेह नहीं मिलता था और लोग उसे मार पीट कर अपमानित करते थे। एक दिन घर में फिर गलती हो गई और उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया। इस पर लेखक ने भी उससे पीटा। लगातार अपमान और प्रेम की कमी से आहत होकर बहादुर ने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया
और घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कौन? बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? आंसर देखिएगा सर। घर आए रिश्तेदारों ने बच्चों को मिठाई और पैसे न देने के बहाने बहादुर को चोर साबित करने का प्रपंच रचा। इस झूठे आरोप के कारण घर के लोग बहादुर के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। उसे पीटा गया और उसका स्नेह दृष्टि से उपेक्षित किया गया। इस अपमान और दुख के परिणाम स्वरूप बहादुर ने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। आगे देखिएगा सर। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? पछताइबा ना। बहादुर ने घर के सभी सदस्यों के लिए मेहनत और सुख दिया, लेकिन उसे किसी से भी प्यार नहीं मिला। लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते रहे। उसे झूठा चोर भी साबित किया गया और उसे पीटा गया, यहां तक कि घर के मालिक ने भी उसे मारा, यानी लेखक ने भी उसे मारा। बहादुर ने घर छोड़ते समय कुछ भी नहीं लिया, नहीं अपना वेतन, और अपनी छोटी मोटी जरूरत की चीजें भी वहीं छोड़ दी। उसकी मेहनत और स्नेह को न समझ पाने के कारण उसके जाने के बाद सभी सदस्यों को क्या हुआ? गहरा पछतावा हुआ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? आंसर देखिएगा सर। जब वो चला गया बहादुर, तो निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ? तो सबसे पहला बात की वो कौन सी कि कुछ लेके ना गई है, कुछ ले गए चोरेले रही तो भला कहती कि चलो ठीक बा। यहाँ देखिए, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर अफसोस इस बात का हुआ कि बहादुर ने उन्हें और घर के सभी लोगों को बहुत सुख और मदद दी थी। वह बहादुर के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर सकी और अनजाने में उसकी भलाई के खिलाफ चली गई। उसने बहादुर को झूठे आरोप में चोर कहा, जबकि वह जानती थी कि बहादुर क्या है? निर्दोष है। बहादुर ने घर से कुछ भी नहीं लिया और अपनी मेहनत का फल वहीं छोड़कर चला गया, जिससे निर्मला को क्या हुआ? गहरा पछतावा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? याद रखिएगा, जो वो बताए थे ना, किसके बारे में? बहादुर के बारे में आते आते बताते हैं कि बहादुर ऐसा है वैसा है, अपना माई के छोड़ के भाग गई बा, एक बाप युद्ध में मर गई बा, ये बात बताते हैं। याद रखिएगा। आंसर देखिए, लेखक को साले साहब से बहादुर के बारे में वह किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा, जिसके कारण बहादुर उनके घर नौकर बनकर आया। बहादुर का गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, इसलिए घर का भार उसकी मां पर था। बहादुर कुछ काम नहीं करता था, जिससे उसकी मां अक्सर उसे मारती पीटती थी। एक बार वह भैंस चराने गया और भैंस को मारता, जिससे उसकी मां नाराज हुई और उसे बहुत पीटा। सुनिएगा ध्यान से, इसमें एक लाइन काट दिया गया है तो छोटा करने के लिए कि भैंसिया को जब पीटा था, भैंसिया भागकर कहां चली गई थी? उसके मां के पास चली गई थी। आगे देखिएगा, सुनिए। इस कारण बहादुर ने अपना घर छोड़ दिया। बाद में वह शहर आया और स्टेशन पर लेखक के साले साहब ने उसे लेखक के घर भेज दिया, मैंने ला करके रख दिया नौकर के रूप में, और नौकरी करने लगा। क्वेश्चन नंबर 12, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय देखिए, बेचारा छोटा बच्चा था, 12-13 साल का लड़का का बुद्धि है कौन? सुनिएगा ध्यान से। रात के समय दिन भर काम करता था, मेहनत करता था। रात के समय जाता था ना, तो अपना बगली से कुछ ताश की गड्डी होती थी, गोली वोली होती थी, निकाल करके ऐसे साइड में रखता था बेचारा, और बाद से टोपी लगा के गाना गाता था। यहाँ देखिएगा सर, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक चित्रण एक मासूम बच्चे की तरह करते हैं, जैसे उसका साथी बिछड़ गया हो। वह बिस्तर पर जाकर अपनी जेब से टोपी निकालता, आईने में मुंह देखता और अपने आसपास कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े और ब्लेड और कागज की नावें सजाता, यानी अगल बगल में रख देता। छोटा बच्चा है, सो सुनिएगा ध्यान से। यह उसके भीतर के बच्चे को दर्शाता है, जो दिन भर दूसरों के काम करता रहता था, अब खेलना चाहता था। फिर वह कुछ गाने भी गाता था। उसकी आवाज में दर्द झलकता था, जिससे लेखक महसूस तो करते थे, पर उसकी भाषा न समझ पाने के कारण तो नेपाली बोलता था, पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। यह चित्रण बहादुर की मासूमियत और अकेलापन को क्या करता है? प्रकट करता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? ध्यान सुनिएगा सर, आखिरकार बहादुर पर ही क्यों आरोप लगाया गया? आंसर देखिए, लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि वह घर का नौकर था। हेलो,
घर का नौकर था। बच्चों को मिठाई और पैसे न देने के बहाने से उन्होंने बहादुर को चोर बताने का बहाना बनाया ताकि लेखक के सामने उनका विरोध न हो। नौकर गरीब और सेवक होने के कारण इस झूठे आरोप के लिए उन्हें दोषी क्या किया गया, ठहराया गया। आप चाहे तो आंसर इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखिए सर, दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न पूछता है। इस आरोप का बहादुर पर बुरा असर पड़ा। माने एक दूसरा भी क्वेश्चन है, क्या असर पड़ा, हाँ ये भी लिखना जरूरी है। असर पड़ा, लोग उसे दुरदुराने लगे, वह उदास रहने लगा, उदास हो गया और धीरे धीरे काम में लापरवाही करने लगा। यह घटना बहादुर के आत्मसम्मान और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है, जिससे अंततः लेखक का घर छोड़कर क्या कर दिया, घर छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। हेलो, छोटा मुंह बड़ी बात, इस दृष्टि से कहानी पर विचार करना है सर। आंसर देखिएगा। कहानी में छोटा मुंह बड़ी बात का भाव यह दिखाता है कि लेखक और उनके परिवार ने बहादुर के आने पर खुद को बहुत बड़ा समझना शुरू कर दिया। लेखक मोहल्ले के लोगों और बच्चों को तुच्छ समझते थे और छोटे छोटे मामलों में डांट देते थे। उनकी पत्नी भी खुद को श्रेष्ठ समझने लगी और दूसरों को दिखाती कि वह नौकर को अच्छे से रखती है। बच्चों से भी छोटी छोटी बातें नहीं हो पाती थी, पर कहानी के अंत तक किसी ने बहादुर का साथ सही मायने में अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस प्रकार यह कहानी दिखाती है कि लोग अपने अहंकार और दंभ में अक्सर बड़ी बातें कहते हैं, पर व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। हर लोग कहने के लिए बहुत बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, उसको फॉलो कोई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हुई थी, जिससे घर का पालन पोषण उसकी मां पर आ गया था। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, व्याख्या करें। तो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन पूछता है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, तनी अच्छा लगता। सुनिएगा ध्यान से सर। प्रस्तुत पंक्ति अमरकांत की कहानी बहादुर से लिया गया है। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले नौकर बहादुर की दास्तान बताती है, यानी कि बहादुर के बारे में बताती है। आंसर देखिए, अब व्याख्या देखिएगा सर। कहानी में लेखक और परिवार के सदस्य बहादुर के महत्व को बाद में समझ पाते हैं। लेखक के बेटे किशोर कहता है कि अगर बहादुर कुछ चोरी करके चला गया होता तो शायद वह संतुष्ट हो जाता, क्योंकि तब उसे उसकी मेहनत और अहमियत का वास्तविक एहसास होता। इसका मतलब है कि बहादुर का चले जाना परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। वे समझ गए कि ऐसा भरोसेमंद, निष्ठावान और मेहनती नौकर अब शायद कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना पे आप इसका व्याख्या खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसी लाइन का एक और पहलू है, ध्यान दीजिएगा सर, जो कि निर्मला से जुड़ा हुआ है। निर्मला जो पहले बहादुर के व्यवहार को गंभीरता से नहीं लेती थी, उसकी मासूमियत और त्याग को देखकर रोने लगती थी। मैंने उसके मासूमियत और त्याग को देखकर रोने लगती है। यह पंक्ति दर्शाती है कि बहादुर की सच्चाई और मेहनत का मूल्य केवल उसके चले जाने के बाद ही समझ में आता है। यानी जब नौकर छोड़कर चला गया तब लगा कि वाह कितना बढ़िया नौकर था, और जब तक नौकर था तब तक उसका कोई कदर नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या खत्म होता है सर? चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखते चलिए लोग। आप प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव आपको, हमको पता है कि सबको पता है, धाए धाए बताइएगा, धाए धाए टिक किया जाएगा। ठीक है, बताइए बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताइए। बहादुर। ऐसे पूछता है। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहां हुआ था? बताइए। नागर बलिया, उत्तर प्रदेश। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। नेपाली गवई गोरखे की, ऑप्शन नंबर ए। यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? बड़ा बेटा किशोर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? हाँ, उनके चैप्टर चल रहा है, उनके में से ना आएगा, टिक कर दीजिए लोग। अगला क्वेश्चन, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन? रविवार। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी।
बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? घर का नौकर है ना, देखिए ड्राइवर है कि घरेलू नौकर है कि लेखक के मित्र है कि लेखक का साला है? घरेलू नौकर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? कपड़े, बिस्तरा, जूते की कोई भी सामान नहीं ले गया? कोई भी सामान नहीं ले गया भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर की शेख बहादुर की बहादुर प्रसाद की बहादुर पंडित? दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर कहां का रहने वाला था? नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का लड़का था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था? याद रखिएगा, निर्मला ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए। मां की मार के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर कैसी कहानी है? एक सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? किशोर ने, याद रखिएगा, लेखक का बड़ा बेटा किशोर ने। ओके, अगला क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? क्या आरोप लगाए थे? पैसे चोरी करने के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहानी कौन सी है? बहादुर कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एगो ललित रचना है, निबंध है, एगो व्यक्ति चित्र है। बताइए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? क्यों चला गया था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद आने के कारण, कि उपयुक्त सभी, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी टिक मत कीजिएगा सर। अगला बताइए, बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था? कौन अपने आप को एकदम तुच्छ समझ रहा था? नहीं, लेखक अपने आप को एकदम तुच्छ, एकदम लघु समझ रहे थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कंफर्म है। ओके, उनको बड़ा अपने आप में एक छोटापन महसूस हो रहा था। बताइए, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? लेखक के साले साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। कहना है किशोर। बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? ठिगना चकईट शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लेखक के घर जब पहली बार नौकर आया तो बहादुर क्या पहने हुए था? सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? अमरकांत ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह न जाता। यह गद्यांश किस पाठ का है? बहादुर पाठ का है। और यह बात किन्होंने कहा है? लेखक ने कहा है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हाँ, अमरकांत ने। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कही गई थी? नौकर यानी बहादुर के संबंध में कही गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? बहादुर की मां के पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता है? प्रतिरोध करता है कि हंगामा खड़ा करता है, कि चुपचाप कोने में खड़ा होता है, कि रोने लगता है? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? नहीं है ये पूछा गया है। एक नेपाली लड़का है, सही है। बहुत ही हंसमुख और मेहनती था, सही है। मां से पिटाई के कारण घर छोड़कर भाग गया था, सही है। वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था, ना, ये गलत है, नहीं चुराया था सर। क्वेश्चन नंबर 36, दिल बहादुर कौन है? लेखक का मित्र, लेखक का पड़ोसी, लेखक का नौकर?
किनकी कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग के जीवनानुभव और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है? अमरकांत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? वाह भाई वाह, अमरकांत। बताइए 39वां नंबर क्वेश्चन। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? डिप्टी कलेक्ट्री, याद रखिए कौन सी? डिप्टी कलेक्ट्री, जी हाँ। क्वेश्चन पूछा है अमरकांत की कौन सी कहानी, मैंने ऊपर पॉइंट भी लिखवाया था, डिप्टी कलेक्ट्री, ठीक है। निर्मला कौन थी? लेखक की मामी, लेखक की पत्नी? हाँ, लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर कहां से भागकर आया था? नेपाल से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का बड़ा पुत्र था, यानी लेखक का पुत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? बलिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर रखता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है सर। तो अगला चैप्टर है नागरी लिपि, वो भी मैं अगले क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। लेखक परिचय लिख लेना है, क्वेश्चन आंसर लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव पूरा देख करके एक बार याद कर लेना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।